नगर के नौबस्ता क्षेत्र में स्थित अपना घर आश्रम में श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट अयोध्या से पधारे स्वामी महेंद्र दास मयंक के द्वारा आश्रम में रह रहे विक्षिप्त लोगों से मिलकर वार्ता की गई। इस दौरान अपना घर आश्रम की अध्यक्षता उमा शुक्ला एवं सचिव जेपी सिंह ने की। स्वामी महेंद्र दास मयंक महाराज का स्वागत शॉल उड़ाकर किया गया। आश्रम में रह रहे सभी स्वामी महेंद्र दास मयंक से मिलकर अति प्रसन्न दिखे। स्वामी महेंद्र दास मयंक ने अपने संबोधन में बताया कि वैसे तो प्रदेश में कई आश्रम संचालित हो रहे हैं, किंतु नौबस्ता में स्थित अपना घर आश्रम की खासियत अपने आप में अलग है। उन्होंने आश्रम में विगत कई वर्षों से रखी जा रही जरूरत की चिट्ठी को भी देखा। सचिव जेपी सिंह ने बताया कि बिना किसी सरकारी मदद के निरंतर कई वर्षों से अध्यक्षता उमा शुक्ला एवं समस्त नगर वासियों के सहयोग से सड़क किनारे अर्ध विक्षिप्तों को आश्रम संरक्षण देने का कार्य विगत कई वर्षों से कर रहा है। आश्रम में सभी को उचित भोजन व्यवस्था के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में प्रभु जी को सकुशल उनके घरों में वापसी आश्रम के द्वारा कराई गई है। स्वामी महेंद्र दास मयंक ने अपना घर आश्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि कूड़े के ढेर में पड़े भोजन को जब जानवर भी नहीं खाता, ऐसे में व्यक्तियों को खोज कर उनके बाल कपड़े स्वस्थ रहने इत्यादि की सेवा अपना घर आश्रम जो कर रहा है, वह अपने आप में काबिल तारीफ है। अध्यक्षता उमा शुक्ला ने बताया कि निरंतर डाबर कंपनी के द्वारा समय समय पर आश्रम एवं समाज में वितरण के लिए खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ भेजे जाते हैं, जिन्हें पाकर निर्धन निर्बल असहाय समाज के लोग अति प्रसन्न होते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आप सभी समाज का अभिन्न अंग हैं। ऐसे अर्ध विक्षिप्त सड़क किनारे रह रहे लोगों की सेवा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। आज आप अपना घर आश्रम आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या देखा है, कैसे प्रभु जी से मिले हैं? एक दिन हमारी इन्हीं के संचालक हमारे ठाकुर साहब हैं और बहन जी हैं हमारी। ये हमारे कानपुर में आश्रम हमारा भी बन रहा है करौली में। तो एक हमारे प्रिय शिष्य हैं अजय जी, उनके माध्यम से मिले और इन्होंने अपना पूरा यहाँ का बताया आश्रम का कि इस तरीके से विक्षिप्त लोग जो आते हैं उनकी सेवा करी जाती है, उनका इलाज वगैरह किया जाता है। तो आज वही देखने आए थे और ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमको साधु बनाया है और सेवा भाव जो इनका देखा आज हमने, बहुत ही दिल प्रसन्न हो गया। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा और अपनी तरफ से प्रयास भी करूंगा कि आश्रम को और धीरे धीरे सुसज्जित किया जाए और यहाँ सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं उसका मैं प्रयास करूंगा और योगी जी तक इनकी बात पहुँचाने का प्रयास करूँगा। क्या अच्छा लगा? आश्रम कई संचालित हैं उत्तर प्रदेश में, इस आश्रम अपना घर आश्रम में क्या अच्छा लगा आपको? देखिए, आश्रम तो काफ़ी चल रहे हैं, वृद्धाश्रम भी चल रहा है, बाल आश्रम भी चल रहा है, लेकिन जो लोग सड़क के किनारे बेचारे कूड़े के अंदर अपना भोजन ढूंढने का प्रयास करते हैं और वो अपनी सुध नहीं है उनकी, ना उनको अपना घर पता है, ना उनको अपना नाम पता है, विक्षिप्त की ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने वाले कुछ ही व्यक्ति हैं जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे ठाकुर साहब भी हैं, हमारी बहन जी भी है। तो ये चीज़ मुझको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और ऐसे लोगों की सेवा करने वाले बहुत ही कम लोग इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अवतरण लेते हैं। क्या संदेश देते हैं अपना घर आश्रम के लिए नगरवासियों को? मैं सभी सनातनियों से ये आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं वो अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सके वो इनके साथ मिलकर के आगे बढ़ने का काम करें और ऐसे अन्य विक्षिप्तों को भी ला करके उनकी सेवा करके, और ईश्वर की कृपा रही तो वे सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जैसा भी बताया कि 2 लोग यहाँ से अपने अपने घरों को जा चुके हैं ठीक होकर के, करीब 75 लोग जा चुके हैं, 75 लोग जा चुके हैं, 75 लोग जा चुके हैं। स्वामी महेंद्र दास मयंक ने बताया कि जल्द ही करौली में श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट अयोध्या के द्वारा बालेश्वर धाम शाखा का शुभारंभ कानपुर में किया जा रहा है, जिसमें दक्षिण मुखी हनुमान जी एवं भव्य राम दरबार के साथ अन्य भगवान विराजमान होंगे। आश्रम में 24 घंटे भोजन इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी तथा भक्तों के रहने की भी उचित व्यवस्था आश्रम के द्वारा की जाएगी। आश्रम में सबसे बड़ा गौशाला का भी कार्य प्रगति पर है। गौशाला में नगर समेत आसपास के जिलों में सड़कों पर रह रही गौ माता को लाकर उनकी उचित देखभाल की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अपना घर आश्रम के पदाधिकारी के द्वारा स्कूलों के छात्र छात्राओं को जूस
सैकड़ों की तादाद में वितरित किए गए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने एक स्वर में डाबर का एक ही उद्देश्य स्वस्थ नौनिहाल विकसित देश एवं डाबर का एक ही नारा भारत देश हो स्वस्थ हमारा के जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर अपना घर आश्रम के अध्यक्ष उमा शुक्ला एवं सचिव जेपी सिंह ने बताया कि नौबस्ता स्थित एचएस पब्लिक स्कूल के नौनिहालों को डाबर कंपनी के द्वारा निःशुल्क आया जूस एवं अन्य खाद्य पदार्थ सहित पेय पदार्थ वितरित किए गए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कानपुर नगर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट।